नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार आर के स्टडी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में आप देखेंगे हिंदी व्याकरण का मुहावरा। हिंदी व्याकरण के मुहावरा का ये दूसरा वीडियो होगा, पार्ट 2 है। इसके पहले पार्ट 1 वीडियो आप तक भेज चुका हूं। तो ये हिंदी व्याकरण का मुहावरा है, जिसका आज पार्ट 2 देखिए। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरुआत करते हैं। पहला मुहावरा को देख लेते हैं। चुपड़ी और दो दो। चुपड़ी और दो दो का अर्थ होता है सभी ओर से लाभ। सभी ओर से लाभ। चुपड़ी और दो दो मुहावरा है, जिसका अर्थ है सभी ओर से लाभ। याद रखिएगा। चलिए दूसरा मुहावरा को देख लेते हैं। दूसरा मुहावरा है चांदी के ऐनक लगाना। चांदी के ऐनक लगाना मुहावरे का अर्थ होगा किसी न किसी प्रकार प्रतिष्ठा बनाए रखना। चांदी के ऐनक लगाना मुहावरे का अर्थ है किसी न किसी प्रकार प्रतिष्ठा बनाए रखना। अगला तीसरा मुहावरा देख लेते हैं। चिराग में चिराग जलाना। चिराग में चिराग जलाना मुहावरे का अर्थ है एक से दूसरे का काम बनाना। एक से दूसरे का काम बनाना। तो याद रखेंगे कि चिराग में चिराग जलाना मुहावरे का अर्थ है एक से दूसरे का काम बनाना। चलिए चौथा मुहावरा देख लेते हैं। चोर के कान पड़ना। चोर के कान पड़ना मुहावरे का अर्थ है बात फैलाना। चोर के कान पड़ना मुहावरे का अर्थ होगा बात फैलना। चलिए पांचवा मुहावरा देख लेते हैं। छक्का पंजा भूल जाना। छक्का पंजा भूल जाना मुहावरे का अर्थ है दाव पेच न सूझना। छक्का पंजा भूल जाना मुहावरा का अर्थ है दाव पेच न सूझना। तो याद रखेंगे छक्का पंजा भूल जाना मुहावरे का अर्थ होगा दाव पेच न सूझना। छठा मुहावरा देख लेते हैं। छाती ठोकना। छाती ठोकना मुहावरा का अर्थ है विश्वास दिलाना। छाती ठोकना मुहावरा का अर्थ होगा विश्वास दिलाना। सातवां देखते हैं। छाती भर का पत्थर। छाती भर का पत्थर। तो ये छाती भर का पत्थर मुहावरा है और इसका अर्थ होगा असहनीय दुख। असहनीय दुख। आठवां मुहावरा देख लेते हैं। जिस पत्तल में खाना उसी में छेद करना। जिस पत्तल में खाना उसी में छेद करना मुहावरा का अर्थ है कृतघ्न होना। कृतघ्न होना। नवा मुहावरा को देख लेते हैं। जहाज का पंछी होना। जहाज का पंछी होना मुहावरा का अर्थ होगा एक पर आश्रित होना। एक पर आश्रित होना। जहाज का पंछी होना मुहावरे का अर्थ है एक पर आश्रित होना। तो याद रखेंगे। 10वां मुहावरा देखते हैं। जुबान पर लगाम न होना। जुबान पर लगाम न होना मुहावरा का अर्थ होगा अनावश्यक रूप से अस्पष्टवादी होना। अनावश्यक रूप से अस्पष्टवादी होना। जुबान पर लगाम न होना मुहावरा का अर्थ होगा अनावश्यक रूप से अस्पष्टवादी होना। अगला 11वां मुहावरा देखते हैं। झूठे के कब्र तक हो आना। झूठे के कब्र तक हो आना मुहावरा का अर्थ होगा झूठे का झूठ साबित करके उसे लज्जित करना। झूठे के कब्र तक हो आना मुहावरा का अर्थ है झूठे का झूठ साबित करके उसे लज्जित करना। 12वां मुहावरा देख लेते हैं। टिप्स लगाना। टिप्स लगाना मुहावरा का अर्थ होगा सिफारिश करना। टिप्स लगाना मुहावरा का अर्थ होगा सिफारिश करना। तो याद रखेंगे टिप्स लगाना मुहावरा का अर्थ होगा सिफारिश करना। 13वां मुहावरा देख लेते हैं। टोपी उछालना। टोपी उछालना मुहावरा का अर्थ होगा अपमानित करना।
टोपी उछालना मुहावरा का अर्थ होगा अपमानित करना। 14वां देख लेते हैं। 14 मुहावरा का अर्थ देख लेते हैं। टूट पड़ना। टूट पड़ना मुहावरा का अर्थ होगा भारी संख्या में पहुंचना, भारी संख्या में पहुंचना। 15वां देख लेते हैं। टाट उलटना। टाट उलटना मुहावरा का अर्थ होगा दिवाला निकलना, दिवाला निकलना। टाट उलटना मुहावरा का अर्थ होगा दिवाला निकलना। 16वां देख लेते हैं। ठकुर सुहाती करना। ठकुर सुहाती करना। ठकुर सुहाती करना मुहावरा का अर्थ होगा हाँ में हाँ मिलाना। ठाकुर सुहाती करना मुहावरा का अर्थ होगा हाँ में हाँ मिलाना। 17वां देख लेते हैं। ठिकाने लगाना। ठिकाने लगाना मुहावरा का अर्थ होगा बिल्कुल समाप्त कर देना, बिल्कुल समाप्त कर देना। ठिकाने लगाना मुहावरा का अर्थ होगा बिल्कुल समाप्त कर देना। 18वां मुहावरा देखिए ढपोर शंख। ढपोर शंख। ढपोर शंख मुहावरा का अर्थ होगा बेवकूफ़। ढपोर शंख मुहावरा का अर्थ होगा बेवकूफ़। 19वां को देख लेते हैं। 19वां मुहावरा देख लेते हैं। ढेर करना। ढेर करना। ढेर करना मुहावरा का अर्थ होगा मार डालना। ढेर करना मुहावरा का अर्थ होगा मार डालना। 20वां पर आते हैं। ढाक के वही 3 पात होना। देखिए ढाक के वही 3 पात होना मुहावरा का अर्थ होगा सदा एक सा। ढाक के वही 3 पात होना मुहावरा का अर्थ होगा सदा एक सा। 21वां को मुहावरा को देख लेते हैं। तबीयत भर लेना। तबीयत भर लेना। तबीयत भर लेना मुहावरा का अर्थ होगा पूरी तसल्ली कर लेना, पूरी तसल्ली करना। तबीयत भर लेना मुहावरा का अर्थ होगा पूरी तसल्ली कर लेना। 22वां मुहावरा देखते हैं। तिनके की ओट पहाड़। तिनके की ओट पहाड़। तिनके की ओट पहाड़ मुहावरा का अर्थ होगा अल्प साधन से अधिक काम हो जाना, अल्प साधन से अधिक काम हो जाना। 23वां मुहावरा देखिए तीर मारना। तीर मारना मुहावरा का अर्थ होगा बड़ा काम करना। तीर मारना मुहावरा का अर्थ होगा बड़ा काम करना। 24वां मुहावरा देखते हैं। तोते की तरह आंखें फेरना। तोते की तरह आंखें फेरना मुहावरा का अर्थ होगा पुराने संबंधों को एकदम भूला देना। तोते की तरह आंखें फेरना मुहावरा का अर्थ होगा पुराने संबंधों को एकदम भुला देना। 25वां मुहावरा देखते हैं। तारे गिनना। तारे गिनना मुहावरा का अर्थ होगा नींद ना आना, नींद ना आना। अगला 26वां मुहावरा को देख लेते हैं। तेली का बैल होना। तेली का बैल होना मुहावरा का अर्थ है बुरी तरह काम में लगे रहना, बुरी तरह काम में लगे रहना। 27वां मुहावरा देखिए तवे की बूंद होना। तवे की बूंद होना मुहावरा का अर्थ है तुरंत नष्ट हो जाना। तवे की बूंद होना मुहावरा का अर्थ होगा तुरंत नष्ट हो जाना। 28वां मुहावरा देखते हैं। 3-5 करना। 3-5 करना मुहावरा का अर्थ होगा घुमाव फिराव की बातें करना। 3-5 करना मुहावरा का अर्थ होगा घुमाव फिराव की बातें करना। 29वां मुहावरा को देखते हैं। तालू में जीभ न लगना। तालू में जीभ न लगना मुहावरे का अर्थ होगा चुप न रहना। तालू में जो जीभ है न लगना मुहावरे का अर्थ होगा चुप न रहना। 30वां मुहावरा को देखिए। थाली का बैगन। थाली का बैगन मुहावरा का अर्थ होगा सिद्धांतहीन। थाली का बैगन मुहावरा का अर्थ होगा सिद्धांतहीन। 31वां मुहावरा को देखिए। थूक कर चाटना। थूक कर चाटना। थूक कर चाटना मुहावरा का अर्थ होगा कह कर बदल जाना, कह कर बदल जाना। 32वां मुहावरा को देख लेते हैं। दिल पक जाना। दिल पक जाना मुहावरा का अर्थ होगा अत्यंत पीड़ित होना, अत्यंत पीड़ित होना। दिल पक जाना मुहावरा का अर्थ होगा अत्यंत पीड़ित होना। चलिए 33वां मुहावरा पर चलते हैं। दाहिना हाथ। देखिए दाहिना हाथ। दाहिना हाथ मुहावरा का अर्थ होगा अत्यंत विश्वसनीय सहायक, अत्यंत विश्वसनीय सहायक। चलिए 34वां पर मुहावरा पर चलते हैं। दांत से दांत बजाना। दांत से दांत बजाना। दांत से दांत बजाना मुहावरा का अर्थ होगा अधिक ठंड पड़ना, अधिक ठंड पड़ना। 35वां मुहावरा को देखिए। दून की लेना। दून की लेना। दून की लेना मुहावरा का अर्थ होगा सेखी करना, सेखी करना।
चलिए 36वां मुहावरा को देख लेते हैं। दिल छोटा करना। दिल छोटा करना मुहावरा का अर्थ होगा हतोत्साहित होना। दिल छोटा करना मुहावरा का अर्थ होगा हतोत्साहित होना। 37वां मुहावरा को देखिए। दिए तले अंधेरा। दिए तले अंधेरा मुहावरा का अर्थ होगा अपने दोष स्वयं न देखना। दिए तले अंधेरा मुहावरा का अर्थ होगा अपने दोष स्वयं न देखना। चलिए 38वां मुहावरा को देख लेते हैं। दूर की हाँकना। दूर की हाँकना। दूर की हाँकना मुहावरा का अर्थ होगा बढ़ चढ़ कर बातें करना। दूर की हाँकना मुहावरा का अर्थ होगा बढ़ चढ़ कर बातें करना। चलिए 39वां मुहावरा को देख लेते हैं। दूर के ढोल सुहावन लगना। दूर के ढोल सुहावने लगना। दूर के ढोल सुहावने लगना मुहावरा का अर्थ होगा अनदेखी वस्तु भाना। अनदेखी वस्तु भाना। चलिए 40वां मुहावरा पर चलते हैं। देखिए 40वां मुहावरा है ढेर हो गया। ढेर हो गया मुहावरा का अर्थ है मर गया। ढेर हो गया मुहावरा का अर्थ होगा मर गया। चलिए 41वां मुहावरा को देख लेते हैं। द्रौपदी की चीर। द्रौपदी की चीर। तो द्रौपदी की चीर मुहावरा का अर्थ होगा कभी समाप्त न होना। द्रौपदी की चीर मुहावरा का अर्थ होगा कभी समाप्त न होना। चलिए 42वां मुहावरा पर चलते हैं। नाक पर सुपारी तोड़ना। नाक पर सुपारी तोड़ना। तो नाक पर सुपारी तोड़ना मुहावरा का अर्थ होगा बहुत परेशान करना। बहुत परेशान करना। चलिए 43वां मुहावरा को देख लेते हैं। नकेल हाथ में होना। नकेल हाथ में होना मुहावरा का अर्थ होगा पूर्ण नियंत्रण होना। पूर्ण नियंत्रण होना। 44वां मुहावरा पर चलिए देखते हैं। 99 के फेर में पड़ना। 99 के फेर में पड़ना। तो 99 के फेर में पड़ना मुहावरा का अर्थ होगा धन कमाने में लगे रहना। धन कमाने में लगे रहना। चलिए 45वां मुहावरा पर चलते हैं। नाक भौं सिकोड़ना। नाक भौं सिकोड़ना मुहावरा का अर्थ होगा घृणा करना। चलिए 46वां मुहावरा पर चलते हैं। नानी के आगे ननिहाल की बातें। नानी के आगे ननिहाल की बातें मुहावरा का अर्थ होगा अधिक ज्ञान वाले के आगे अपने ज्ञान की सेखी मारना। नानी के आगे ननिहाल की बातें मुहावरा का अर्थ होगा अधिक ज्ञान वाले के आगे अपने ज्ञान की सेखी मारना। चलिए 47वां मुहावरा को देख लेते हैं। पगड़ी रखना। पगड़ी रखना मुहावरा का अर्थ होगा दया की भीख मांगना। तो याद रखेंगे पगड़ी रखना मुहावरा का अर्थ होगा दया की भीख मांगना। चलिए 48वां मुहावरा को देख लेते हैं। पट गंवाना। पट गंवाना मुहावरा का अर्थ होगा मान मर्यादा का नाश होना। पट गंवाना मुहावरा का अर्थ होगा मान मर्यादा का नाश होना। चलिए 49वां मुहावरे को देख लेते हैं। पासंग भी न होना। पासंग भी न होना। तो पासंग भी न होना मुहावरा का अर्थ होगा तुलना में बहुत काम होना। पासंग भी न होना मुहावरा का अर्थ होगा तुलना में बहुत कम होना। देखिए यहाँ गलत लिखा गया है। यहाँ काम नहीं होना होगा, यहाँ कम होना चाहिए। देखिए का हटा देंगे, यहाँ कम लिख देंगे। चलिए यहाँ कम लिख देंगे, सुधार लेंगे। कम होना अब हो गया। पासंग भी न होना मुहावरा का अर्थ होगा तुलना में बहुत कम होना। चलिए 50वां मुहावरा को देख लेते हैं। 50वां मुहावरा पौ फटना। पौ फटना मुहावरा का अर्थ होगा प्रातः काल होना। पौ फटना मुहावरा का अर्थ होगा प्रातः काल होना। तो ये था हमारा हिंदी व्याकरण का मुहावरा पार्ट 2। इसके पहले पार्ट 1 आप तक वीडियो बनाकर भेज चुका हूँ। ये हिंदी व्याकरण का मुहावरा का पार्ट 2 है। तो अब हम वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे। वीडियो यदि अच्छा लगता है तो इसे एक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे RK स्टडी चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद।